अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने सुना हो, लेकिन उसकी असल खूबसूरती, उसका जादू, उसकी कहानी ये सब आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये मुल्क ना दुबई है, ना सऊदी अरब, ना कतर, लेकिन उन सब से किसी न किसी मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ और बहुत खास है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओमान की, यानी सल्तनत ऑफ ओमान की। ये वो मुल्क है जहाँ स्नैक्स और समंदर एक साथ मिलते हैं, जहाँ पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि उन पर बर्फ पड़ती है। और ये सुनकर आप चूक गए होंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं खलीज के एक मुल्क की, जहाँ की तारीख हजारों साल पुरानी है, जहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज हैं कि आप पहली बार जाएं तो घर जैसा महसूस हो, और जहाँ का हुक्मरान यानी सुल्तान आज भी अपनी राया में घूमकर उनके मसाइल खुद सुनता है। लेकिन असल बात यह है कि ओमान के बारे में जितनी कहानियां हैं, जितनी हैरान कुन बातें हैं, वो किसी किताब में नहीं मिलती। तो आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। ओमान की तारीख, उसके लोग, उसकी मईशत, पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों का वहाँ क्या हाल है, कौन सी जगह जरूर देखनी चाहिए, खाना कैसा है, जिंदगी कैसी है, सब कुछ। लेकिन एक काम पहले करें, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ओमान के बारे में एक ऐसी बात मैं आखिर में बताऊंगा जो आपको वाकई हैरान कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ओमान है कहाँ और कैसा है। ओमान अरब दुनिया के जनूब मशरक में वाक़ है। इसके एक तरफ सऊदी अरब है, दूसरी तरफ यमन और तीसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ओमान की साहिली पट्टी बहुत लंबी है, तकरीबन 3165 किलोमीटर। यानी ये मुल्क 3 समंदरों के किनारे बसा हुआ है, बहरे अरब, खलीज ओमान और खलीज फारिस। रकबे की बात करें तो ओमान का रकबा तकरीबन 3,09,000 मुरब्बा किलोमीटर है। अब ये समझने के लिए कि ये कितना बड़ा है, पाकिस्तान का रकबा तकरीबन 8,81,000 मुरब्बा किलोमीटर है, तो ओमान पाकिस्तान से तकरीबन 3 गुना छोटा है। लेकिन आबादी की बात करें तो यहाँ सिर्फ तकरीबन 45 लाख से 50 लाख के दरमियान लोग रहते हैं, और उनमें से एक बड़ी तादाद गैर मुल्की मजदूर और पेशावर अफराद हैं। ओमान का ज्यादातर हिस्सा सहरा और पहाड़ों पर मुश्तमिल है। यहाँ अल हजर का पहाड़ी दी सिलसिला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जबल शम्स है, और ये तकरीबन 3000 मीटर से भी ऊंची है। और सर्दियों में इस पर बर्फबारी भी होती है, यानी खलीजी मुल्क में बर्फ। ये सोचकर ही अजीब लगता है ना। अब आते हैं इस मुल्क की तारीख की तरफ, और यहाँ से वीडियो और भी दिलचस्प होने वाली है। ओमान की तारीख कम से कम 5 से 6,000 साल पुरानी है। ये उन चंद ममालिक में से एक है जो कदीम दौर में भी तिजारत का मरकज था। कदीम जमाने में उसे मगान कहा जाता था, और यहाँ से तांबे की तिजारत होती थी जो मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक जाती थी। यानी आज से 4-5 हजार साल पहले भी ओमान का कारोबार दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचा हुआ था। लेकिन असल बात यह है कि ओमान की तारीख में सबसे शानदार बाब वो है जब ये मुल्क बहरी कुव्वत बना। 17वीं और 18वीं सदी में ओमान की सल्तनत इतनी ताकतवर थी कि उसका कंट्रोल न सिर्फ अरब साहिलों पर था, बल्कि मशरकी अफ्रीका यानी जंजिबार, मंबासा और यहाँ तक कि हिंदुस्तान के कुछ साहिली इलाकों तक भी इसका असर और रसूख था। जरा सोचें, एक अरब मुल्क जिसका झंडा अफ्रीका में लहराता था। और फिर पुर्तगालियों की बात। 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने ओमान के साहिली शहरों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने यहाँ किले बनाए, तिजारती चौकियां कायम की, लेकिन ओमानियों ने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें निकाल बाहर किया। और जो किले पुर्तगालियों ने बनाए थे वो आज भी खड़े हैं और सयाहों के लिए बहुत बड़ी कशिश है। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि ओमान के मौजूदा हुक्मरान खानदान यानी आल बोसईद ने 1744 में इक़्तिदार संभाला, और आज तक यही खानदान हुकूमत कर रहा है। यानी 300 साल से ज्यादा अरसे से एक ही खानदान। ये दुनिया के कदीम तरीन हुक्मरान खानदानों में से एक है। और फिर आती है वो कहानी जो ओमान को जदीद बनाती है। 1970 की बात है। उस वक्त ओमान एक बहुत पसमानदा मुल्क था। ना सड़कें थी, ना अस्पताल, ना स्कूल। लोग तारीकी में रहते थे, लुग़वी मानों में भी, क्योंकि बिजली भी नहीं थी। उस वक्त सुल्तान काबूस बिन सईद ने अपने वालिद को इक़्तिदार से हटाकर खुद हुकूमत संभाली, और फिर जो हुआ वो एक मौजज़े से कम नहीं था। सुल्तान काबूस ने तेल की आमदनी को मुल्क की तामीर में लगा दिया। सिर्फ 50 साल में ओमान एक जदीद खुशहाल मुल्क बन गया। सड़कें बने, अस्पताल बने, यूनिवर्सिटियां बने, बंदरगाहें बने, लोगों की जिंदगी बदल गई। और सुल्तान काबूस ने 50 साल तक हुकूमत की। 2020 में उनका इंतकाल हुआ और पूरी दुनिया ने उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। लेकिन असल बात यह है कि सुल्तान काबूस सिर्फ एक हुक्मरान नहीं थे, वो एक अवामी आदमी थे। वो हर साल एक रॉयल टूर पर निकलते थे, जहां वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते, आम लोगों से मिलते, उनकी शिकायत सुनते और मौके पर ही फैसले करते। कितने हुक्मरान ऐसा करते हैं। अब बात करते हैं ओमान के लोगों की और उनकी जिंदगी की, और ये वो हिस्सा है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ओमानी लोग मिजाज के एतबार से बहुत पुरसुकून और खामोश तबाह होते हैं। अगर आपने दुबई की चमक दमक देखी है, तेज रफ्तार जिंदगी, हर तरफ रेस, तो ओमान बिल्कुल उसके उलट है। यहाँ की जिंदगी आहिस्ता है, सुकून भरी है। लोग वक्त निकाल कर चाय पीते हैं, गपशप करते हैं, रिश्ते निभाते हैं। ओमान में वक्त का तस्वुर बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ अगर कोई आपको कहे कि अभी आता हूँ, तो उसका मतलब हो सकता है आधा घंटा बाद। ये बेअदबी नहीं है, ये बस उनका अंदाज है। जिंदगी को जल्दी में नहीं गुजारना। ओमानी मर्दों का लिबास बहुत खास होता है। वो सफेद रंग का एक लंबा लिबास पहनते हैं जिसे देशदाशा कहते हैं, और सर पर मसार यानी पगड़ी बांधते हैं जो रंग बिरंगी होती है। ये सिर्फ लिबास नहीं, ये उनकी शनाख्त है, उनका फख्र है।
आज के जदीद दौर में भी ओमानी नौजवान दफ्तर जाते हुए शॉपिंग मॉल में हर जगह यही रिवायती लिबास पहनते हैं। ओमान में मेहमान नवाजी को सबसे अहम समाजी कदर माना जाता है। अगर आप किसी ओमानी के घर जाएं तो वो पहले आपको कहवा पेश करेंगे। ये हल्की सब्ज चाय है जिसमें इलायची और जाफरान मिलाया जाता है, साथ में खजूरें होंगी। ये इस्तकबाल की रिवायत है और उसे ठिकराना बेअदबी समझा जाता है। अगर आप कहवा पी लें और कप को हिलाएं तो मतलब है बस काफी हो गया। अगर सीधा रखें तो मेजबान दोबारा डालेगा। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि ओमान में जराइम की शरह बहुत कम है। ये दुनिया के सबसे महफूज मुमालिक में से एक है। यहाँ रात को भी अकेले घूमना बिल्कुल महफूज है। खवातीन यहाँ आजादी के साथ काम करती हैं, गाड़ी चलाती हैं, कारोबार करती हैं। चलिए अब बात करते हैं ओमान की मईशत की, और यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प बातें हैं। ओमान की मईशत का सबसे बड़ा सतून तेल और गैस है, लेकिन ओमान के पास सऊदी अरब या कुवैत जितना तेल नहीं है। यही वजह है कि ओमान ने बहुत पहले सोचना शुरू कर दिया कि जब तेल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, और इसी सोच का नतीजा है कि आज ओमान सयाहत, माहीगिरी, बंदरगाहों और सनत में बहुत ज्यादा सरमायाकारी कर रहा है। ओमान की करेंसी का नाम ओमानी रियाल है, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात, ओमानी रियाल दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर करेंसी है। एक ओमानी रियाल तकरीबन 2.6 अमरीकी डॉलर के बराबर है, यानी एक रियाल पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 720 से 750 रुपए के बराबर है। तो वहाँ काम करने वाले पाकिस्तानी अच्छी कमाई कर सकते हैं। ओमान की फीकस आमदनी तकरीबन 19 से 20 हजार डॉलर सालाना है। ये अमीर तरीन ममालिक में तो नहीं आता, लेकिन एक आरामदेह और खुशहाल जिंदगी के लिए काफी है। यहाँ के शहरियों को तालीम और सेहत की सहूलियात मुफ्त मिलती हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन असल बात यह है कि ओमान अपनी मईशत को तनव्वो देने में कामयाब होता जा रहा है। मस्कत की बंदरगाह, जिसे पोर्ट सुल्तान काबूस कहते हैं, एक बहुत अहम तिजारती मरकज बन चुकी है, और सलाला की बंदरगाह भी आलमी तिजारत में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा सयाहत की सनत तेजी से बढ़ रही है। हर साल लाखों सयाह यहाँ आते हैं। अब आते हैं इस हिस्से की तरफ जिसका आप में से बहुत से लोग इंतजार कर रहे होंगे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ओमान से ताल्लुक। दोस्तों, ओमान पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत अहम मुल्क है। ओमान में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 2 लाख से ज्यादा है, और हिंदुस्तानियों की तादाद इससे भी ज्यादा, तकरीबन 6 से 7 लाख। यानी ओमान की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा जनूबी एशियाई लोगों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी यहाँ किन शोबों में काम करते हैं? तामीरात, इंजीनियरिंग, तिब, तालीम, कारोबार, यानी तकरीबन हर शोबे में। मस्कत के बाजारों में घूमे तो उर्दू में बात करने वाले मिल जाएंगे। किसी किसी इलाके में तो ऐसा लगता है जैसे आप पाकिस्तान में ही हैं। ओमान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। 1958 से लेकर 1970 की दहाई तक पाकिस्तानी फौजी अफसरान ओमान की फौज में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। जफ्फार की जंग जो 1965 से 1976 तक चली, इसमें पाकिस्तानी फौज ने ओमान का साथ दिया। ये एक तारीखी ताल्लुक है जो दोनों ममालिक आज भी फख्र से याद करते हैं। हिंदुस्तानियों का ओमान से ताल्लुक और भी पुराना है। सदियों पहले हिंदुस्तानी ताजिर ओमानी ताजिरों के साथ तिजारत करते थे। गुजराती और केरला के लोगों का खास ताल्लुक ओमान से रहा है। आज भी मस्कत में हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट, मंदिर और कम्युनिटी सेंटर मौजूद है। पाकिस्तानी वर्कर्स की बात करें तो ओमान उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ वर्क वीजा का अमल निस्बतन आसान है। किसी कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिले तो काम शुरू हो सकता है। तनख्वाहें अच्छी हैं। एक आम वर्कर 150 से 350 रियाल महाना कमा सकता है, और अगर हुनरमंद हो तो इससे कहीं ज्यादा। तुलबा के लिए भी ओमान में मौके हैं। सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी ओमान की सबसे बड़ी और मारूफ यूनिवर्सिटी है। यहाँ कुछ स्कॉलरशिप्स भी दस्तयाब होती हैं। इसके अलावा कई निजी यूनिवर्सिटियां भी हैं जहाँ गैर मुल्की तुलबा दाखिला ले सकते हैं। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि ओमान में ओमनाइजेशन की पॉलिसी है, यानी कंपनियों को एक मुकर्ररा फीसद ओमानी शहरी रखना जरूरी है। इससे गैर मुल्कियों के लिए कुछ शोबों में मौके कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से शोबे ऐसे हैं जहाँ हुनरमंद गैर मुल्कियों की मांग बहुत ज्यादा है। चलिए अब कुछ ऐसे हैरान कुन और मजेदार हकायक बताते हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। क्या आप जानते हैं कि ओमान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका एक इलाका मुकम्मल तौर पर एक दूसरे मुल्क के अंदर वाक़ है। ओमान का मद्दा नामी इलाका यूएई के अंदर है, और इसके अंदर यूएई का नाहवा इलाका है, यानी एक मुल्क के अंदर दूसरा मुल्क और इसके अंदर फिर पहला मुल्क। जोग्राफिया का एक अनोखा मुअम्मा। ओमान के सलाला शहर में हर साल मानसून आता है। जी हाँ, अरब दुनिया में मानसून जुलाई से सितंबर के दरमियान यहाँ बारिशें होती हैं। पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं। हर तरफ धुंध और ठंडी हवा होती है। खलीजी ममालिक के लोग गर्मी से बचने के लिए सलाला आते हैं। इसे खरीफ कहते हैं, और ये एक ऐसा तजुर्बा है जो आप कहीं और नहीं पाएंगे। ओमान में फ्रैंकिन्सियनस यानी लोबान पैदा होता है। ये वही लोबान है जिसकी खुशबू हजारों साल से इबादत गाहों में जलाई जाती रही है। कदीम मिस्री, रूमी, यूनानी सब के सब इस खुशबू के दीवाने थे। ओमान के जनूबी इलाकों में लोबान के दरख्त आज भी उगते हैं, और ये यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल है। यहाँ एक और दिलचस्प बात, ओमान में गाड़ी चलाना आसान है क्योंकि सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ऊंटों को सड़कों पे चलते देखकर ड्राइवर हैरान हो जाते हैं। यहाँ ऊंट सड़क पर आ जाएं तो आपको रुकना पड़ता है। कानूनन ऊंट का हक है पहले गुजरने का। बहुत से हादसात ऊंटों की वजह से होते हैं, और हाईवेज पर ऊंट खबरदार के बोर्ड लगे होते हैं। कि ओमान की सबसे बड़ी खूबी इसकी कुदरती तनव्वो है। एक मुल्क में आपको सहरा मिलेगा, पहाड़ मिलेंगे, समंदर मिलेगा, सब्ज वादियां मिलेंगी और आबशार भी। ये कहीं और नहीं मिलता। चलिए अब हम अपना सफर शुरू
शुरू करते हैं। एक फर्जी लेकिन बिल्कुल हकीकी जैसा सफर। तसव्वुर करें कि आप मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले आपको गर्म और खुश्क हवा का एहसास होता है, खास तौर पर मई से सितंबर के दरमियान, जब दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन मस्कत का मौसम सर्दियों में बहुत खुशगवार होता है। नवंबर से मार्च तक 20 से 25 डिग्री, और यही सफर का बेहतरीन वक्त है। मस्कत का पहला तासुर ये होता है कि ये शहर कितना साफ सुथरा है। दुबई की तरह की आसमान छूती इमारतें नहीं हैं। यहाँ पुराने जमाने से एक कानून है कि इमारतें एक मुकर्ररा ऊंचाई से ज्यादा नहीं होंगी, ताकि शहर का रिवायती किरदार बरकरार रहे। हर इमारत सफेद या क्रीमी रंग की है, ये भी कानूनी जरूरत है। इस वजह से मस्कत को व्हाइट सिटी भी कहते हैं। मस्कत शहर इस्लाम से पहले भी आबाद था। पहली सदी ईस्वी में यूनानी जोग्राफियादान ने इसका जिक्र किया है, यानी 2000 साल से ये बंदरगाही शहर आबाद है और तिजारत का मरकज रहा है। मस्कत में सबसे पहली जगह जो आपको देखनी चाहिए वो है काबूस ग्रैंड मस्जिद। ये ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद है और दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में से एक। इसकी तामीर में 11 साल लगे और 30,000 से ज्यादा अफराद काम कर सकते हैं। इस मस्जिद का फर्श यानी कालीन ईरान से मंगवाया गया था और ये दुनिया का एक वक्त में सबसे बड़ा हाथ से बुना हुआ कालीन था। 4000 मुरब्बा मीटर एक टुकड़े में, और मस्जिद का झाड़ फानूस 8 मीटर ऊंचा, सवारीस क्रिस्टल और सोने से बना हुआ, ये भी अपने वक्त का सबसे बड़ा झाड़ फानूस था। जब आप इस मस्जिद में दाखिल हों तो एक लम्हे के लिए रुक जाएं। माहौल ऐसा है कि दिल पर सुकून उतर आता है। मस्कत का अगला पड़ाव है मतरह कार्निश और मतरह सूक। ये पुराना बाजार है, तंग गलियां, दुकानें ऊपर तले, हर तरफ खुशबुओं का मिला जुला एहसास। यहाँ लोबान की खुशबू हर तरफ फैली होती है। दुकानदार मजेदार अंदाज में बात करते हैं, उर्दू में भी, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। यहाँ आपको उम्दा चांदी के जेवरात मिलेंगे। ओमानी चांदी दुनिया भर में मशहूर है। खंजर मिलेगा, ओमानी कौमी अलामत जिसे खंजर कहते हैं और हर रिवायती लिबास के साथ पहना जाता है। खिजूरें मिलेंगी दर्जनों अकसाम की। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि मतरह सूक में मोल भाव करना न सिर्फ जायज है बल्कि तवक्को की जाती है। अगर आपने पहली कीमत पर ले लिया तो दुकानदार मायूस हो जाएगा। ये उनके लिए एक समाजी रस्म है। मस्कत में कार्निश के साथ चलना अपने आप में एक तजुर्बा है। एक तरफ समंदर की नीली लहरें, दूसरी तरफ पहाड़ी पर पुर्तगाली दूर के किले, किला मेरानी और किला जलाली। ये दोनों मस्कत के बंदरगाह के दोनों तरफ खड़े हैं, जैसे दो पहरेदार। शाम के वक्त यहाँ सूरज डूबता है तो आसमान पर सुनहरी, नारंगी और गुलाबी रंग बिखर जाते हैं और वो मंजर आपकी तस्वीरों में भी नहीं आता। मस्कत सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक एहसास है। यहाँ की हवा में तारीख है, समंदर की खुशबू है और एक खास किस्म का सुकून है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अब हम मस्कत से चलते हैं तकरीबन 1.5-2 घंटे के सफर पर नजवी की तरफ। नजवी ओमान का कदीम तरीन शहरों में से एक है और कभी इस मुल्क का दारुल हुकूमत था। नजवी का किला नजवी ओमान की सबसे मशहूर तारीखी इमारत है। ये 1650 में बना और उसका बुर्ज 300 मीटर के घेरे में है। अपने वक्त में अरब दुनिया का सबसे बड़ा किला बुर्ज। इस किले को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर दुश्मन अंदर दाखिल भी हो जाए तो रास्ता इतना घुमा हुआ और उलझा हुआ है कि वो असल जगह तक नहीं पहुंच सकता। किले के अंदर कुएं थे, जेरे जमीन कमरे थे, खुफिया रास्ते थे। नजवी का पुराना बाजार, खासतौर पर जुम्मा के रोज लगने वाली बकरी मार्केट, बहुत मशहूर है। सुबह सवेरे आप जाएं तो देखेंगे कि किस तरह मकामी लोग बकरियां, मवेशी खरीदते बेचते हैं। ये सदियों पुरानी रिवायत है और आज भी इसी अंदाज से जारी है। सयाहों के लिए ये एक अनोखा और यादगार मंजर होता है। नजवी से आगे बढ़ें तो आता है रुब्बुल खाली, सहरा का किनारा। ये दुनिया के बड़े सहराओं में से एक है और इसका एक हिस्सा ओमान में भी फैला हुआ है। वहाँ सहराई सफारी होती है, ऊंट की सवारी, रेत के टीलों पर गाड़ी चलाना, रात को खुले आसमान तले सितारे देखना। जब रात को सहरा में बैठकर ऊपर देखें तो इतने सितारे नजर आते हैं कि आंखें हैरान रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ रोशनी की आलूदगी नहीं है। अब चलते हैं जुनूब की तरफ। एक लंबा सफर, मस्कत से तकरीबन 11-12 घंटे गाड़ी पर या 1 घंटे की फ्लाइट सलाला की तरफ। सलाला ओमान का दूसरा बड़ा शहर है और ये धोफर सूबे में है। यहाँ वो मानसून आता है जिसका मैंने पहले जिक्र किया। जुलाई से सितंबर तक सलाला एक जन्नती मंजर पेश करता है। सब्ज पहाड़, दूधिया धुंध, ठंडी बारिश और किसी केरला या पाकिस्तान की वादी जैसा माहौल। लोग कहते हैं कि खरीफ के मौसम में सलाला में जाना और कश्मीर में जाना एक जैसा एहसास है। सलाला के करीब मकसील साहिल है जहाँ पत्थरों के नीचे से पानी के फवारे उठते हैं। इसे ब्लू होल्स कहते हैं। जब लहरें आती हैं तो पत्थरों की दरारों से पानी ऊपर की तरफ अछलता है। ये कुदरत का एक अनोखा खेल है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि सलाला के करीब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मजार है। जी हाँ, वो पैगंबर जिनके सब्र की कहानी हर मजहब में मशहूर है। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक यहाँ उन्होंने जिंदगी का एक हिस्सा गुजारा। ये मकाम मुसलमानों के लिए एक ज़ियारत गाह है। सलाला में एक और खास चीज, यहाँ के नारियल और केले बहुत मशहूर है। ओमान में और कहीं ये फल नहीं उगते, लेकिन सलाला की मानसूनी आबो हवा उनके लिए बेहतरीन है। यहाँ का नारियल का पानी पीना एक अलग ही तजुर्बा है। अब बात करते हैं ओमान की सयाहती कुछ और खास जगहों की। वादी शाब, ये ओमान की सबसे खूबसूरत वादियों में से एक है। यहाँ पहुँचने के लिए पहले कश्ती पर सवार होना पड़ता है, फिर पैदल एक तंग वादी में सफर करना पड़ता है, पानी में तैरना पड़ता है और फिर एक गार में से गुजर कर एक ऐसे पानी
پانی کے तालाब तक पहुंचते हैं जिसका रंग फेरोजी नीला है। पहाड़ों के दरमियान वो रंग, वो शफाफियत ये बयान नहीं होती। वादी गुल और जबल शम्स ओमान की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ ओमान का ग्रैंड कैनियन है। इतनी गहरी खाइयां, इतने ऊंचे पहाड़ और इतना खामोश माहौल, ये मंजर देखकर एहसास होता है कि इंसान इस कायनात में कितना छोटा है। यहाँ हाइकिंग बहुत मशहूर है और दुनिया भर के एडवेंचर पसंद यहाँ आते हैं। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है, जबल शम्स के करीब एक गाँव है साबा, जो 2000 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ के किनारे टंगा हुआ है। लोग यहाँ से नकल मकानी कर गए हैं, लेकिन पुराने घर अभी भी मौजूद हैं। कुछ एक सीधी दीवार के किनारे खड़े हैं। ये नजारा देखकर दिल में एक अजीब एहसास होता है कि कैसे लोग इतनी ऊंचाई पर जिंदगी गुजारते थे। मुस्नदम, ये ओमान का एक अलग हिस्सा है जो यूएई के शुमाल में वाक़ है। ये अरब का नॉर्वे कहलाता है क्योंकि यहाँ फेवर्ट जैसे नजारे हैं। पहाड़ सीधे समंदर में उतरते हैं। डॉल्फिन, कछुए और रंग बिरंगी मछलियां इस इलाके के समंदर में पाई जाती हैं। यहाँ डाउ क्रूज यानी रिवायती अरब कश्ती पर सफर एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा है। आप कश्ती में बैठें, पहाड़ों के साए में समंदर में चलें, सूरज डूबता हुआ देखें। ये तस्वीरें अल्फाज में नहीं आती, आपको यकीन नहीं आएगा। मुस्नदम में एक जगह है जहां आप एक लहजे में ओमान से ईरान देख सकते हैं, यानी इतना करीब कि आंखें और आसमान के दरमियान दो मुल्क मौजूद हों। रस्सुल जुन्स, ये जगह उन लोगों के लिए है जो कुदरत से मोहब्बत करते हैं। ये वो साहिल है जहाँ सब्ज कछुए हर साल अंडे देने आते हैं। रात को रेंजर्स की निगरानी में आप उन कछुओं को अंडे देते देख सकते हैं और नौजायदा बच्चों को समंदर की तरफ जाते देख सकते हैं। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो बच्चों और बड़ों दोनों को मुतासिर करता है। एक जज्बाती और खूबसूरत तजुर्बा। रमलतुल वहीबा, ये ओमान का मशहूर सहरा है जिसे वहीबा सैंड्स कहते हैं। नौरंगी रंग की रेत के ऊंचे ऊंचे टीले और उनके ऊपर चढ़कर दूर तक देखना और फिर उन पर उतर कर आना, ये वो एहसास है जो आप शहरों में नहीं पाएंगे। रात को यहाँ टेंट लगाकर सोना और सुबह सूरज तुलू होता हुआ देखना, दुनिया अचानक बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत लगने लगती है। अब बात करते हैं ओमान की सयाहत के अमली पहलुओं की। ओमान में सयाहों के लिए वीजा का हुसूल निस्बतन आसान है। पाकिस्तानियों को ई वीजा मिल सकता है जो ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। वीजा फेस और वक्त मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन उमूमी तौर पर यह मुश्किल नहीं है। ओमान में ट्रांसपोर्ट का सबसे आम जरिया गाड़ी है, कोई मेट्रो नहीं है। आप कार रेंट कर सकते हैं या उबर और क्रीम जैसी ऐप से टैक्सी बुक कर सकते हैं। सड़कें बहुत अच्छी हैं, यहाँ गाड़ी चलाना आरामदेह है, लेकिन एक बात याद रखें, ट्रैफिक बाएं तरफ नहीं दाएं तरफ चलती है। होटल्स की बात करें तो मस्कत में बड़े बड़े 5 सितारा होटल हैं, मशहूर चीन के, लेकिन बजट ट्रैवल के लिए भी ऑप्शन मौजूद हैं। दोस्तों, जो पाकिस्तानी फैमिली ले जाना चाहते हैं उनके लिए सर्विस अपार्टमेंट बेहतर ऑप्शन होते हैं। किचन होता है, आप खुद खाना पका सकते हैं और खर्च बचा सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि ओमान में सयाहत महंगी नहीं है अगर आप ठीक से प्लानिंग करें। दुबई के मुकाबले में ओमान में रहना, खाना और घूमना काफी सस्ता है और जो तजर्बात मिलते हैं वो बेशुमार हैं। अब वो हैरान कुन बातें जो मैंने कहा था कि आखिर में बताऊंगा, तैयार है? ओमान का कानून बहुत सख्त है और बहुत मुनसिफाना भी। यहाँ मंशियात के खिलाफ सजाएं बहुत सख्त हैं, कोई रियायत नहीं, चाहे आप सयाह हो या मकामी। शराब सिर्फ लाइसेंस याफ्ता होटलों और मखसूस जगहों पर मिलती है। सड़क पर पीना या पिए हुए गाड़ी चलाना बहुत संगीन जुर्म है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प कानून है। ओमान में अगर आप किसी की गाड़ी से टक्कर लगा दें और वो शख्स जख्मी हो जाए तो आप न सिर्फ मुआवजा देंगे बल्कि कानूनन उस शख्स की तिबी देखभाल की जिम्मेदारी भी आपकी होगी, यहाँ तक कि आपको अस्पताल छोड़ना होगा। आपको यकीन नहीं आएगा, ओमान में सोशल मीडिया पर ओमान की तनकीद करना कानूनन ममनू है। यानी अगर आपने कोई ऐसा पोस्ट किया जिसे हुकूमत तौहीन आमेज समझे तो आप जेल जा सकते हैं। गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया गया है इस वजह से। तो सयाह दोस्तों, ओमान जाएं तो सोशल मीडिया पर मुहतात रहें। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है, ओमान ने कभी किसी मुल्क के साथ जंग नहीं लड़ी, यानी 1970 के बाद, और उसकी खारजा पॉलिसी बहुत अनोखी है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा, ओमान दोनों से अच्छे ताल्लुकात रखता है। इसराइल और अरब, ओमान ने पीछे से मुज़ाकरात करवाए। अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान ने खुफिया पैगाम रसानी की। दुनिया के सबसे मुश्किल इलाके में ये मुल्क किस तरह सबका दोस्त है, ये एक फन है। इसे ओमानी सिफारतकारी कहते हैं और दुनिया भर के सियासतदान इससे सीखते हैं। अब बात करते हैं ओमान के मुस्तकबिल की। ओमान का विजन 2040 है, जिसमें वो अपनी मईशत को तेल से मुकम्मल आजाद करना चाहता है। सयाहत, लॉजिस्टिक्स, सनत और टेक्नोलॉजी, इन 4 सुतूनों पर नई मईशत खड़ी करने का मंसूबा है। नए सुल्तान हैसम बिन तारिक जो 2020 में बरसर इख्तदार आए, वो इस विजन को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूम ओएम प्रोजेक्ट यानी मस्कत के करीब एक नई खास इक्तसादी जोन, यहाँ कंपनियों को टैक्स में छूट और दूसरी सहूलियात दी जा रही हैं ताकि गैर मुल्की सरमायाकारी आए। सयाहत के लिए ओमान ने काफी कशिश और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। नए होटल, नई सड़कें, नए हवाई अड्डे, ये सब मिलकर ओमान को एक सयाहती मरकज बना रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि ओमान की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग हैं और उनका वो सुकून, वो इत्मीनान जो आपको हर तरफ मिलता है। इस तेज रफ्तार दुनिया में जहाँ हर कोई भाग रहा है, ओमान के लोगों ने एक तवाज़ुन कायम रखा हुआ है। तरक्की भी, रिवायत भी, जदीदियत भी, सकाफत भी। आपको यकीन नहीं आएगा, ओमान में आज भी कबायली निजाम बहुत मजबूत है। सियासी फैसलों में कबायली सरदार अहम किरदार अदा करते हैं और ये रिवायत कोई कमजोरी नहीं, ये उनकी ताकत है, क्योंकि लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं।
अब सोचें, अगर आपको ओमान जाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? मेरा जवाब होगा सुबह सवेरे मस्कत के कार्निश पर बैठना, समंदर की लहरें, किलों का साया, चाय का कप और एक ऐसी फजा जो आपको लगाए कि वक्त थोड़ा रुक गया है। यही ओमान है। दोस्तों, ओमान एक ऐसा मुल्क है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता अपना गर्वेदा बना लेता है। पहले दिन आप सोचते हैं ठीक है, खूबसूरत है। दूसरे दिन आप कहते हैं वाह, ये तो बहुत कुछ है। और जब जाने का वक्त आता है तो दिल नहीं मानता। यहाँ न दुबई जैसी चमक धमक है, न सऊदी अरब जैसी सख्त पाबंदियां। ओमान दोनों के दरमियान एक तवाजुन है। इस्लामी रिवायात का एहतराम भी, जिंदगी का लुत्फ भी, गैर मुल्कियों का इस्तकबाल भी, अपनी शनाख्त का तहफ्फुज भी। और यहाँ सबसे हैरान कुन बात आखिर में, एक सर्वे में ओमान को मशरिक वुस्ता का सबसे खुशहाल मुल्क करार दिया गया। न सबसे अमीर बल्कि सबसे खुश। और जब आप वहाँ जाएं तो समझ आता है क्यों। क्योंकि खुशी पैसे में नहीं, सुकून में है, रिश्तों में है, अपनी जमीन, अपनी तारीख, अपनी शनाख्त से मोहब्बत में है। तो दोस्तों, ओमान के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप कभी ओमान गए हैं या क्या आप जाना चाहते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर कोई पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी भाई ओमान में रहते हैं तो अपना तजुर्बा शेयर करें, हम सब सुनना चाहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं, इससे हमारी मेहनत को हौसला मिलता है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आए। और कमेंट में बताएं अगला कौन सा मुल्क चाहते हैं, जॉर्जिया, अजरबैजान, मलेशिया या कोई और। जिस मुल्क के सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे वही अगली वीडियो होगी। शुक्रिया दोस्तों, आपका वक्त देने के लिए, हमारी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहतमंद रखे और कभी मौका मिले तो ओमान जरूर जाएं, आपको पछतावा नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।